मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बैरियर बेसिकली। तो बैरियर क्या होता है कि जो भी एक अवरोध है, बैरियर इज अवरोध, लाइक इन हिंदी इट इज अवरोध। मतलब जैसे आप सड़क पार कर रहे हैं तो बीच में एक बैरियर लगा होता है, तो आप इधर से इधर नहीं आ सकते। सो इन कम्युनिकेशन देयर इज आल्सो टू मच ऑफ बैरियर्स। ओके, वी विल स्टडी वन बाय वन। तो अब ये जो बैरियर्स है, ये क्या होगा कि जैसे ही कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है। तो रिसीवर और सेंडर के बीच का जो भी बात होना है, उसमें कुछ बैरियर लगा है कि यहाँ का बात वहां तक नहीं पहुंचे या डिस्टॉर्ट होके पहुंचे, गलत होके पहुंचे। दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर। अब ये कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द barriers and how we can overcome it. तो अब फर्स्टली क्या है, फर्स्ट बैरियर दैट इज सिमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर। तो पहला है सिमेंटिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर, मतलब लैंग्वेज के डिफरेंस के कारण बैरियर। मान लीजिए कि आप, फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है कि वो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, तो देयर इज अ बैरियर इन देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो उनको बोलने या समझने में दिक्कत होगी। अब वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं और जो बुक्स है वो क्या है, इंग्लिश में है, तो उनको वहां पे लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी। या किन्हीं का जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, बोलने का ढंग अलग है, वो इंग्लिश सही से बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहां पे एक कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। तो ये इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज की वजह से, एक कम सेंडर और रिसीवर के बीच का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब कभी कभी क्या होता है, क्लैरिटी खत्म हो गया, या आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो अंडरस्टूड नहीं होता दूसरों के द्वारा। तो इस वजह से लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैरियर हो सकते हैं। अभी और क्या बैरियर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कि एक कोई इवेंट्स है जहाँ हर एक लोग, सिर्फ लोकल वाले लोग हैं, लोकल लैंग्वेज वहाँ पे चलता है, और दे आर अनेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। अब वहाँ का जो मैनेजर है, जो भी स्पीकर है, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे, देयर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप। तो इस टाइप के जो बैरियर हैं वो क्या है, सिमेंटिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लोकल लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट देखते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वहाँ इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, हिंदी बोलना शुरू कर दे, जरूरी नहीं है। वो वहाँ के एक रीजनल लैंग्वेज में कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं, जिससे आदमी को लगता है कि हाँ ये हमारे लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो वो जो बैरियर है कम्युनिकेशंस का, वो खत्म कर देते हैं लोग। ठीक है, तो दैट इज लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद या फिर हो सकता है कि हम कुछ टेक्निकल यूज वर्ड का यूज इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्टली जो हमारे वो है सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक वर्ड ये टोटली अनअवेयर होंगे आप व्हाट इज सिमेंटिक। तो सिमेंटिक कुछ अलग नहीं है, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। अगर हमने लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं लिखा होता, सिर्फ सिमेंटिक बैरियर लिखा होता, तो फिर आप सोच रहे होते व्हाट इज सिमेंटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक। बट लैंग्वेज बैरियर क्या है, इजिली अंडरस्टूड है व्हाट इज लैंग्वेज। तो इस टाइप के अगर टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा, कोई आदमी दूसरों को समझाने के लिए, तो वो क्या होता है, दैट इज टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने से वो लैंग्वेज बैरियर काउज कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट आई एम टीचिंग यू, तो अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करें आपको समझाने के लिए, इजी एग्जाम्पल नहीं दे, तो क्या होगा, आप नहीं समझ पाएंगे, तो हमारे और आपके बीच एक गैप आ जाएगा, दैट इज कम्युनिकेशन गैप, और ये क्या है हमारा लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है कि उस वक्त के स्टेट ऑफ माइंड, मान लीजिए कभी कभी हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उस वक्त हमें कोई कुछ कह रहा है, तो हमारा माइंड ऑफ स्टेट वो अलाउ नहीं करता उसको सुनना, तो दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। तो अब ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो बहुत कारणों से हो सकता है, किसी कारण से हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा हो, उस वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। अब मान लीजिए हमारा अटेंशन सही नहीं है, क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं एंड अब उस एनवायरमेंट में ही नहीं है, हम घर की किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, तो
इनएडिक्वेट अटेंशन आपने पे किया, तो जो टीचर ने समझाया उसको आपने ग्रैस्प नहीं किया, दैट इज साइकोलॉजिकल बेरियर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बेरियर। मे बी किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है वहाँ का स्ट्रक्चर वैसा हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने खराब हो जिसमें आपको समझ में आ नहीं पा रहा है, या वहाँ पे बहुत ज्यादा सीनियरिटी वाली चीजें चल रही हो, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो बात आप तक पहुंच नहीं पा रही है या अवरोध होकर पहुंच रही है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। उसके बाद आता है कल्चरल बैरियर्स। कल्चर्स के कारण, सिमिलैरिटीज के कम के कारण हो सकता है आप एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए, नहीं बात कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक रीजन का आदमी है, उसको सिर्फ अपना रीजनल का चीज पता है, दूसरा दूसरे रीजन से आया, एक उड़िया है एक बंगाली है, दोनों को एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं पता, उड़िया उड़िया जान रहा है, बंगाली बंगाली जान रहा है, अब दोनों का कम्युनिकेशन गैप कैसे खत्म होगा? वहाँ तो कल्चरल बैरियर्स आ गया है, तो दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज लेके बात करना पड़ेगा, लेकिन अब दोनों को नहीं पता है, दोनों अपने अपने कल्चर्स के हिसाब से अपना अपना भाषा जानते हैं, तो वहाँ पे देयर इज अ कल्चरल बैरियर्स। उसके बाद आता है फिजिकल बैरियर्स। कोई भी फॉल्टी इक्विपमेंट के कारण, मान लीजिए अभी मेरे बहुत सारे क्लासेस में ऐसा हुआ है कि जो जो लैक ऑफ क्या इक्विपमेंट, फॉल्टी इक्विपमेंट्स, मेरी आवाज नहीं जा पाती है, या नेटवर्क इश्यूज के कारण मेरे ऑनलाइन क्लासेस डिस्टर्बेंस होते हैं, तो ये क्या है, दीज आर काइंड्स ऑफ फिजिकल बैरियर्स, जहाँ नेटवर्क इश्यूज के कारण बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इधर मेरे फॉल्टी इक्विपमेंट्स के कारण मेरी आवाज क्लियर नहीं जा पा रही है, दैट इज फिजिकल बैरियर्स। या हम पढ़ा रहे हैं, कहीं और बगल में जनरेटर चल रहा है या कुछ भी इस टाइप का, जिससे कि हमारी आवाज आप तक पहुंचने में हिंड्रेंस काउज हो रहा है, दैट इज फिजिकल बैरियर्स। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल पढ़े होंगे आप, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जहाँ पे पढ़े होंगे। एनाटॉमी इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, एंड फिजियोलॉजी के फंक्शंस ऑफ बॉडी। तो आपके बॉडी फंक्शंस की गड़बड़ी के कारण जो बैरियर अवरोध पैदा पैदा हो रहा है कम्युनिकेशंस में, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब क्या अवरोध पैदा हो सकता है? तो पहला, आपका लर्निंग या मेमोरी पावर या कैचिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर बहुत कम है, मे बी मेंटल किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा, हियरिंग प्रॉब्लम के कारण हो सकता है आप नहीं सुन पा रहे हैं वो आवाज क्लियरली, तो दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। या हो सकता है कि हम स्टैमर्ड कर रहे हो, एक वर्ड में हम अटक गए, या वो वर्ड बोल नहीं पा रहे, हकलाना जिसको कहते हैं, तो अब उस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी बातें जो आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये आपके बॉडी की गड़बड़ी के कारण हो सकता है, कोई भी फंक्शनिंग्स में प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इमोशनल बैरियर। अब आपको इमोशंस के कारण आप नहीं बोल पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा गला अवरुद्ध हो गया है और हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज इमोशनल बैरियर्स। कोई एक इमोशंस में आके हमारी जो पूरी आइडिया है जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं वो नहीं निकल पा रहा है, दैट इज इमोशनल बैरियर। इमोशंस कुछ भी हो सकता है, सुख दुख वट एवर। नेक्स्ट वन इज जेंडर बैरियर। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन वुमेन एंड मेन, दोनों का स्टेरियोटाइप्स अलग अलग है, समाज का सोच अलग अलग है, तो ये जो गैप है वुमेन एंड मेन का, मतलब आप थोड़ा संकोच होता है वुमेन से बात करने में, या वुमेन को संकोच होता है किसी एक मेन से बात करने में, दैट इज जेंडर में। जेंडर की वजह से वहां पे एक अवरोध पैदा हो रहा है, जिस वजह से वो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बैरियर। ये हमारे अंदर का सोच है, जो हम एक अवधारणा बना लेते हैं किसी के प्रति, वो हमारे लिए एक बैरियर का काम करता है। मान लीजिए किसी से हमारा किसी बात पे हो सकता है जुड़ने की, जो हमको 6 दिखे वो सामने वाले को 6 ही दिखे, हो सकता है वो चीज उसको 9 दिख सकता है, ऑब्वियस। तो यहाँ पे क्या होता है कि दैट इज ये जो पर्सनल एजम्पशंस है, दैट इज कम्स अंडर इंटरपर्सनल बैरियर। वो सभी के एजम्पशंस अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप जिसके बारे में जो समझ रहे हैं वो गलत है, इनकरेक्ट एजम्पशंस हो सकता है, उस बेसिस पे आपने उसके साथ एक बैरियर बना लिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल बैरियर। ये आपके परसेप्शन उससे मैच नहीं हो सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका परसेप्शन गलत हो, वो भी अपनी जगह पे सही हो सकता है, आप भी अपनी जगह पे सही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो 6 आपके लिए 6 है, हो सकता है उसके लिए वो 9 हो, वो 9 कह रहा है आप 6 कह रहे हैं, दोनों
का परसेप्शन अलग अलग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से देखे हैं, दैट्स व्हाई। लेकिन आपने क्या कहा, नहीं वो गलत है। तो इस टाइप के जो बैरियर्स बन रहे हैं, इंटरपर्सनल बैरियर, दैट इज जो भी अवधारणा की वजह से बन रहा है, आपकी गलत अवधारणा रहे, सही अवधारणा रहे, उस वजह से जो एक बैरियर बन गया दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल बैरियर। तो ये सारे बैरियर्स थे, भाषाओं में अवरोध पैदा कर रहे थे, किसी के साथ कम्युनिकेट वेल करना, उसके साथ ये अवरोध पैदा हो रहे थे। तो अब हम इसको कैसे ओवरकम करें, इसको हटाना है, क्योंकि एक स्किल्ड कम्युनिकेशन बनाने के लिए, एक बेहतरीन कम्युनिकेशन बनाने के लिए सारे बैरियर्स को हटाना बहुत जरूरी है, ऑब्वियस। तो अब पहला तो हमारा किसी के साथ, तो कुछ एक यहाँ पे मेजर्स है जिससे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं या बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटरपर्सनल बैरियर हटाने पहले अवधारणा किसी के बारे में नहीं बनाए, महज एक बात सुन के उसके बारे में ये विचार बना लेना, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को खराब कर सकता है। उसके बाद क्या है, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए खुद आपके आइडियाज क्लियर होना चाहिए। आप खुद डायलेमा में है, फिर आप दूसरों से क्या कम्युनिकेशन करेंगे, ऑब्वियस नहीं कर पाएंगे। आपको जानते ही नहीं है कि 6 है या नहीं है और नो है, तो आप कैसे अपना परसेप्शन बता सकते हैं, नहीं बता सकते। किसी को अपना परसेप्शन बताने के लिए, अपना आइडियाज बताने के लिए आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट है आइडिएशंस, आपके पास बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि आपको सामने वाले की भी परसेप्शन समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना परसेप्शन उसके पे आप थोप दें, जरूरी नहीं है कि रिसीवर वो चीज ले लेगा। पहले उसके भी परसेप्शंस आपको समझने पड़ेंगे, देन आफ्टर आप उसको समझाइए कि हाँ नहीं भाई तुम्हारे परसेप्शन भी ठीक है, बट मैं जिस नजरिया से देख रहा हूँ ये है। तो आपको रिसीवर्स के नीड्स के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वरना वो लिसन नहीं करेगा, सुनेगा नहीं। उसके बाद ये सब चीज करने से पहले आपको हर किसी का, जैसे मान लीजिए फॉर मीटिंग में आप चेयरपर्सन है, आपको बताना है, लेकिन उससे पहले आपको माहौल का पता होना चाहिए कि वो लोग जो भी जिसके साथ मीटिंग कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं। तो कंसल्ट पहले करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। जब भी कोई मैसेज दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपका टोन, आपका कंटेंट, आपका लैंग्वेज, वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत कामली मीटिंग है, आपने हाई टोन करके वो चीज बोल दिया, कोई नहीं मानेंगे, ऑब्वियस सब भड़क जाएंगे। तो टोन, कंटेंट और लैंग्वेज हमेशा सही होना चाहिए आपका। उसके बाद क्या है कि ऐसा कंटेंट बोलना चाहिए, ऐसी वे में बोलना चाहिए जिससे कि लिसनर को इजी हो, कोई तरह का बैरियर नहीं हो, कोई तरह का लैंग्वेज बैरियर नहीं हो, उसको समझने में आसानी हो। और उससे भी हमको फीडबैक लेना चाहिए कि हमने जो आपको बातें बताई वो आपको समझ में आया या नहीं आया, या उससे हमें पूछना चाहिए कि हमारी बातें को वो कितने ग्रास्प कर पाए। तो ये प्रॉपर फीडबैक के कारण ही हो सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए हमेशा, ऑब्वियस है। उसके बाद कम्युनिकेशंस को हमेशा हमें फॉलो अप करना चाहिए। उसके बाद और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, और भी डिफरेंट, ये तो बैरियर्स को खत्म करने का बात हो गया। उसके बाद हम अपने इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशंस में। तो हमको हमेशा कॉन्स्टेंटली इस पे वर्क करना पड़ेगा। एक गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए हमेशा हमको सुनने की जरूरत है, गुड लिसनर बनने की भी जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बोलते रहें, सामने वाले की भाषा को आप नहीं समझे, तो ये भी गलत है। हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो वॉइस है, एवरीथिंग हमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, टोन, कंटेंट, एवरीथिंग को, ठीक है। तो ये हमारा बैरियर्स के बारे में था। नेक्स्ट डे फिर न्यू कंटेंट के साथ हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।